दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कंफर्ट जोन के ऊपर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लाखों रुपए कमाएंगे, हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूं सर छोड़ोगे क्या, छोड़ क्या सकते हो? ठीक है, लोग बोलते हैं सर हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ सर छोड़ना क्या चाहते हो? ठीक है, त्यागना क्या चाहते हो? क्योंकि बिना त्यागे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, और जब तक आप त्याग नहीं दोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं सर क्या त्यागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेक्शन होने वाला है, ये होने वाला है कंफर्ट जोन के ऊपर कि अगर सक्सेस चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए तो आपको आपका कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहली बात, पहले मैं जो है एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ठीक है, एक बीज था सर, समुद्र के किनारे जो है एक बीज था। ठीक है, उस बीज के ऊपर कोई इंसान ना होकर बहुत सारे सर चील बैठे हुए थे सर, ईगल। ठीक है, बहुत सारे ईगल वहाँ पर बैठे हुए थे, है ना। उन ईगल का जो है एक मुखिया था जो सबसे पहले उस बीज के ऊपर आया था। ठीक है, अब सारे ईगल वहाँ पर थे, तो ईगल सारे बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या था, वो सारे के सारे कंफर्ट के अंदर बैठे हुए थे सर। उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, शिकार पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो क्या करते थे, जब नदी के जो बहाव था, वो बहाव जब बीच पर आता था तो साथ में कछुए, मछलियाँ जो है वो बीच पर आकर गिर जाती थी, और चील जो है चलकर आते थे और उसी को उठाकर खा लेते थे। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी के अंदर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब भी भूख लगती थी तो वो नदी के किनारे जाते थे और वहीं से जो भी उन्हें खाना होता था उसको उठाकर खा लेते थे। ठीक है, जिंदगी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल चल रही थी सर। ठीक है, फिर एक दिन उनके मुखिया ने सोचा कि यार मैं यहाँ पर सबसे पहले आया हूँ, पता नहीं कब क्या विपदा आ जाए, तो क्यों ना इन लोगों को उड़ना सिखाया जाए और शिकार करना सिखाया जाए। ठीक है, जो ईगलों का जो मुखिया था वो उन सभी को जो है एक जगह पर इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके जो है उन सभी को बोलता है कि आप सभी मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर सबसे पहले इस बीच के ऊपर आया हूँ। ठीक है, वो एक जगह पर सभी को इकट्ठा करता है और उसके बाद बोलता है कि आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बीच पर मैं सबसे पहले आया हूं तो इसीलिए आपका मुखिया मैं हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी विपदा के अंदर आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई भी हानि ना हो, ये मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो मैं आने वाले 2 महीनों के लिए आप सभी को जो है जंगल की ओर ले जाना चाहता हूं, और शिकार किस तरीके से किया जाता है, साथ ही साथ उड़ान किस तरीके से भरी जाती है, उड़ा किस तरीके से जाता है, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। तो उस मुखिया की बात सुनकर सारे ईगल हंसने लग जाते हैं सर। ठीक है, सारे चील हंसने लग जाते हैं सर। ठीक है, तो हंसने लग जाते हैं, है ना। तो उसमें से एक ईगल जो होता है वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मुखिया जी मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, और वादे के मुताबिक जो मुखिया है उस एक ईगल को लेकर जंगल में जाता है और 2 महीने बाद उसको जो 2 महीने जो है उसको पूरी तरीके से ट्रेन करता है कि शिकार किस तरीके से करना है, उड़ान किस तरीके से भरनी है। ठीक है, 2 महीने बाद जब वो लोग उस बीच के ऊपर दोबारा लौटते हैं तो लौटते समय वो बहुत ही ऊंची उड़ान भरकर आते हैं और देखते हैं कि नीचे कुछ ईगल जो है वो मरे पड़े हैं। ठीक है, और कुछ जख्मी हालत में पड़े हैं। ठीक है, तो जब वो नीचे की साइड आते हैं तो वो देखते हैं कि कई सारे तेंदुए जो हैं आसपास घूम रहे हैं, है ना, और जो बाकी के जो बचे हुए ईगल्स थे वो छुप कर जो है इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो जो ईगल का जो मुखिया होता है वो उन ईगल के पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम लोग छुपे हो क्यों हो? ठीक है, तो जो ईगल्स जो उड़ नहीं सकते थे, जिनको उड़ना नहीं आता था, जो हंस रहे थे 2 महीने पहले उस मुखिया के ऊपर, वो उन्हें बताते हैं कि आपके जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आए, एक जो नाव होती है वो नाव यहाँ पर आई और उसके अंदर से कुछ तेंदुओं को उन्होंने उतारा और वो नाव उन्हें छोड़कर चली गई, और यहाँ तक कि उन तेंदुओं ने हमारे कुछ साथियों को मार डाला और कुछ अभी भी जख्मी हालत में पड़े हैं, और हम छुपते छुपाते इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, हम छुपते छुपाते इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि सर अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते ना तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए ना, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका कंफर्ट जोन है ना सर, उसको छोड़ना पड़ेगा सर। कंफर्ट जोन को छोड़े बिना आप
कुछ नहीं कर पाओगे सर, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कंफर्ट जोन सर, कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है ना सर जिसने हिंदुस्तान के 90% आबादी को अपाहिज बना दिया है सर, ठीक है, अपाहिज बना दिया है ना। लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं सर दिन दिन भर, कोई काम नहीं, जब भी जरूरत होती जाते हैं नौकरी से चले आते हैं, बस जिंदगी सेट है सर, ठीक है। कोई 15,000 की नौकरी करता है और बोलता है जिंदगी सेट है, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जब उसकी जो है नौकरी चली जाती है तो वही फूट फूट के रोता है सर, फूट फूट के रहता है, ठीक है। तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा सर, ठीक है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, है ना। दूसरी जो स्टोरी है, दूसरी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा, मेरी ही ये स्टोरी है, ठीक है। मैं एक व्यक्ति के पास गया था सर अभी हाल फिलहाल के अंदर ही, मेरा बिजनेस प्लान, मेरा बिजनेस मॉडल बताने के लिए, ठीक है। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पे बैठा, ठीक है। मैं उन्हें टेबल पे जो है वो बिजनेस प्लान समझा ही रहा था, उतने में उसका कुत्ता वहाँ से आता है और बगल का जो सोफ़ा होता है उस सोफ़े के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है, सोफे पे आके बैठ जाता है ना। अब जैसे ही मैं कुछ बिजनेस के बारे में बताता, कुछ डॉगी होता है, जो कुत्ता होता है वो चिल्लाता, ठीक है, मैं फिर बताता ऐसे ऐसे ये फिर वो कुत्ता चिल्लाता, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको क्या हुआ। जिस व्यक्ति को मैं प्लान दिखाने गया था, जिस व्यक्ति को मैं मॉडल समझाने गया था अपने बिजनेस का, मैंने उससे पूछा कि इसको क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके नीचे कील है जो इसे गड़ रही है और इस वजह से ये बार बार ऐसे चिल्ला रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ये उठ क्यों नहीं जाता, मैंने बोला ये यहाँ से उठ के चला क्यों नहीं जाता। तो सामने वाले व्यक्ति का जो रिप्लाई आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त था सर। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उठा जाए, ठीक है, इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उठा जाए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर भी, आपकी जिंदगी के अंदर भी वही कील जो है आपको चुभ रही है, लेकिन आपको वो इतनी भी नहीं चुभ रही है कि आप वहां से चले जाओ, ठीक है, आप वहां से चले जाओ, है ना। लोगों को मैं देखता हूं सर 20-20, 25-25, 30-30 साल उम्र हो गई और माँ बाप जो है उन्हें बैठ बैठ के खिला रहे हैं सर, ठीक है। बच्चे घर के अंदर पड़े हुए हैं, है ना, 20-20, 25-25, 30-30 साल उनकी उम्र हो गई सर, और वो बैठ कर खा रहे हैं, उनके माँ बाप जो है वो मजदूरी करके पैसा ला रहे हैं और इनको खिला रहे हैं, ठीक है। तो ये कंफर्ट जोन छोड़ दो, ठीक है। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे ना सर, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी सर, ठीक है, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।